ये तमाम मंत्री और सरकार को सद्बुद्धि दे। अगर इसको संजोग बोलना, जो बोल रहा है वो बेशरम है। वो जो सीरियली जो लगातार बेंच वाइज पास करना को आप महज संजोग बोल रहे हैं। साल पहले करंट अफेयर्स पूछने वाली बात को संजोग बोल रहे हैं, और जो है कि और सिर्फ अपने बेटा बेटी नेता के पुत्र लोग अधिकारी बनना इसको संजोग बोल रहे हैं। तो फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके झाल फांस संजोग कमीशन कर दीजिए। फिर यहाँ के लोगों का एक सपना नहीं होगा कि हम अधिकारी बनेंगे। यहाँ के अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई गरीब किसान मजदूर खेत खलियान में जंगल में काम करने वाले लेबर कूली करने वाले बेटा बेटी भी अधिकारी बने। मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष में, जहाँ पर कि आज बिरसा मुंडा के जन्म दिवस और झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर जो जेपीएससी के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे छात्र उलगुलान करने पहुँचे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी सारे छात्र नेता संघ के जो नेता लोग हैं वो लोग आए हुए हैं इनके समर्थन में। और ये लोग जो है अपनी मांगों को जो है सरकार की तरफ पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका जो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम था वो रद्द करा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां इन्होंने उसमें निकाली है। अब हम इनसे जानेंगे कि यह क्या चाहते हैं, आज का दिन इन्होंने क्यों चुना छात्र उलगुलान के लिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप लोग जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। ये जो इतने छात्र हैं ये कौन लोग हैं? ये अडानी अंबानी के पुत्र लोग नहीं है। यहाँ इस राज्य के किसान, खेत में काम करने वाले, खलियान में काम करने वाले, जल जंगल जमीन में लकड़ी चुनने वाले, मिस्त्री लेबर कूली काम करने वाले बच्चे लोग, वैसे बच्चे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मुश्किल से रहते हैं ताकि हम इस राज्य का अधिकारी बनेंगे। लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई गरीब किसान मजदूर खेत खलियान में जंगल में काम करने वाले लेबर कूली करने वाले बेटा बेटी भी अधिकारी बने। ये लोग चाहते हैं कि हमारा ही बेटा बेटी हमेशा बने रहे। तो ये उसके विरुद्ध एक तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। इसको सरकार हर हाल में मानना पड़ेगा और सातवीं जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा। रद्द मतलब रद्द करना पड़ेगा। ये कोई हवा नहीं चल रहा है। आज बिरसा मुंडा का जयंती है और आज मैं बिरसा मुंडा को अपने चैनल के माध्यम से सत नमन करता हूँ। और आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है और राज्य सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार दिलाएगी अधिकार कार्यक्रम का घोषणा किया है। और इस कार्यक्रम के तहत अगर झारखंड के छात्र नौजवान को हक अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आज के बाद हम लोग बिरसा मुंडा ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, जो ब्रिटिश का पूरे दुनिया में उसका शासनकाल का सूर्यास्त नहीं होता था और उसको मुंहतोड़ जवाब दिए, जिस वक्त पे बोलना मुश्किल था। और इसके पास मात्र एक छोटा सा ये टूटा फूटा तीर धनुष था, कुछ तीर था और एक मसाल था और उसके बाद उन लोग को मुंहतोड़ जवाब दिए। उसी प्रकार से हम लोग ये तीर धनुष भाला सब चीज लेके अब जो है कि बिरसा मुंडा के रास्ते पर हम लोग उलगुलान करेंगे। और ये छात्र का जो है कि सातवीं जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा। रद्द मतलब रद्द। आज का दिन आप लोगों ने क्यों चुना है ये भव्य आंदोलन के लिए? इसलिए आज का दिन हम लोग चुने हैं कि आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर राज्य का स्थापना हुआ है, इसलिए कि भगवान बिरसा मुंडा का सपना साकार होगा। और भगवान बिरसा मुंडा का सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, ताकि यहाँ के खेत में खलियान में जंगल में जो लेबर करते हैं, कूली करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बेटा बेटी भी अधिकारी पदाधिकारी बन सके। लेकिन यहाँ का नेताओं और यहाँ का भ्रष्ट अधिकारियों ने चाहता है कि सिर्फ मेरा बेटा बेटी यहाँ अधिकारी बने, तो इसके खिलाफ हम लोग इसके रास्ते चलेंगे और हम लोग इसका सपना को साकार करेंगे, इसका सपना को स्थापित करेंगे। इसीलिए हम लोग के लिए सबसे सुयोग्य दिन आज का दिन है। और ऐसा सुनने में भी आया है कि स्टेटमेंट उधर से आ रहा है, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि यह एक केवल सहयोग है, जिस तरह से सीबीएसई में आईसीएसई के रिजल्ट्स में संयोग होता है उसी तरह से है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तमाम मंत्री और सरकार को सद्बुद्धि दे। भगवान बिरसा मुंडा को माला पहना रहा है, शर्म आना चाहिए इन लोग को।
अगर इसको संजोग बोलना, जो बोल रहा है वो बेशरम है वो, और वो छात्र विरोधी है, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर खेत खलियान लेबर कूली में काम करने वाले लोगों के विरोधी है वो। क्योंकि आप जो सीरियली जो लगातार बेंच वाइज पास करना को आप महज संजोग बोल रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना को संजोग बोल रहे हैं, गलत आंसर की जारी करने वालों को संजोग बोल रहे हैं, 2 साल पहले करंट अफेयर्स पूछने वाली बात को संजोग बोल रहे हैं, और जो है कि और सिर्फ अपने बेटा बेटी नेता के पुत्र लोग अधिकारी बनना इसको संजोग बोल रहे हैं। तो फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके झाल फांस संजोग कमीशन कर दीजिए। फिर यहाँ के लोगों का एक सपना नहीं होगा कि हम अधिकारी बनेंगे। यहाँ के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी है, मूलवासी है, वो लोग सपना नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा बेटी भी यहाँ जो है कि कभी अधिकारी बन पाएगा। और अगर इसको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नाम होगा, और अगर यहाँ बिरसा मुंडा को मल्यार्पण करिएगा, तो हम लोग उसका सपना का झारखंड बनाएंगे। और जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसका जो अपना गाइडलाइन है, उसका जो अपना नियमावली है, उसको पालन हम लोग करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कितना संघर्ष क्यों न करना पड़े। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आपको पता है कि 21 साल का झारखंड में 21 बार होना चाहिए JPSC, और 21 साल का झारखंड में 5 बार चुनाव हुआ है, तो 5 बार सरकार बनना चाहिए, लेकिन बन गया 11 बार, मुख्यमंत्री बन गए 11 बार, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, हेमंत सोरेन जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन और मात्र 7 बार JPSC हुआ, वो भी सब के सब विवादित है। आपको पता है, पहला दूसरा JPSC अभी भी CBI की जांच चल रही है, लेकिन इधर नौकरी जारी है, और ये लोग जो है कि भ्रष्ट लोग इधर रिटायर भी करेंगे, तब तक भी जो है इधर जांच चलता ही रहेगा। फिर चौथा में स्केलिंग हो गया, पांचवा में आरक्षण खत्म हो गया, और जो है कि छठा में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को जोड़ दिया गया, और सातवां में बेंच वाइज अंदर कर दिया। इस लोग गड़बड़ी बदलता है, क्योंकि हम लोग एक गड़बड़ी लोग को पकड़ते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं, उसका जो हम लोग उस गड़बड़ी को रोकते हैं, तो लोग दूसरा गड़बड़ी खोजता है। ये गड़बड़ी करना JPSC का इतिहास रहा है, अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि 21 साल हो गया। 21 साल तक बच्चा का जन्म भी होता है तो जवान होता है, वो सीखता है, और 21 साल जब हो जाता है तो वो समझदार बन जाता है, वो परिवार चलाने के लायक हो जाता है। इसीलिए गार्जियन माँ बाप उसको शादी भी कर देता है, ताकि वो समझदार हो गया, परिवार चला सकता है। उसी प्रकार अब जितना हो गया सो हो गया, लोग लूट घसोट कर लिया। अब झारखंड 21 साल का हो गया, अब 21 साल समझदार हो गया। अब समझदार झारखंड में अब हम लोग गलती होने नहीं देंगे, निश्चित बता रहे हैं। ये कदापि गलती अब नहीं चलेगा। अब जो है कि एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। होश में आओ, होश में आओ। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर झारखंड अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर झारखंड अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। JPSC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड पुत्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अबुआ झारखंड अमर रहे, अमर रहे। जी, हमारा मेन मकसद यही है कि हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। आज चूँकि स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, तो इस मौके पर हम ये चाहते हैं कि चूँकि सरकार को इतने दिन से हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, और इस बड़ी भीड़ का ये भी मकसद है कि सरकार हमें देखे, हमें सुने, हमें समझे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे जनता जो चाहती है वही होता है। तो यहाँ वी ऑल हैव कम हियर ये दिखाने के लिए कि अब ये करप्शन नहीं चलेगा, वी विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। तो आज का दिन आप लोगों ने क्यों चुना? जी, आज के दिन इसलिए चुना है क्योंकि ये हमारे हीरो हैं। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को हमने भगवान का दर्जा दिया। हमने इतना हमने हीरो उनको इसलिए बनाया क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स थे, वो अपने प्रिंसिपल्स पे चलते थे। तो हमने भी यही समझा है कि अनटिल अनलेस आप अपने प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेंगे, आपके साथ हमेशा धोखा होगा, करप्शन आपके सामने होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बिरसा मुंडा इसी जंग के खिलाफ लड़ाई उन्होंने की, और हमारे सामने भी आज इतना बड़ा जंग है जहाँ पे सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो हमें इनका आशीर्वाद चाहिए, और जितने भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी जितनी जनता हमें सुन रही है, समझ रही है, सब लोग आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स दें कि हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए निकले हैं, और इसमें ऊपर वाला हमारा साथ दे, हमें कामयाबी मिले। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों का जो मांग है वो पूरा किया जाएगा? जी, डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा फेथ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ है, हमारे इस डेमोक्रेसी में फेथ है कि हम अगर इस मुहिम के
के लिए निकले हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है आगे के दिनों के लिए? जी, आगे यही है कि आज अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, इस एग्ज़ाम को कैंसिल अगर आज नहीं किया गया तो कल JPSC का घेराव करेंगे और इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में चले जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि आप लोगों के पास कुछ सबूत भी है कि चोरी हुई है एग्ज़ाम में, तो वो क्या है, कैसे सबूत है आपके पास? जी, सबूत ऐसा है कि सबूत उन्हें देना चाहिए। हमारे CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन नहीं था, तो सबूत तो JPSC इज़ लायबल टू आंसर दीज क्वेरीज। हमारे पास इतने सारे प्रिजम्पशन है, क्या JPSC आई इस बात को रिबट करने के लिए? नहीं, ये प्रिजम्पशंस रॉन्ग है। उल्टा उन्होंने तो मेंस का डेट भी फॉर्म निकाल दिया। तो अगर आप सही हैं, यू शुड हैव कम फॉरवर्ड एंड रिबटेड दीज क्लेम्स, जो क्लेम आप पे लग रहे हैं। CCTV कैमराज इंस्टॉल नहीं थे, पर्सनल्स नहीं थे जहाँ पे इन्विजिलेशन जो है टाइट हो सके, और इंटीरियर्स में सेंटर्स थे तो जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि भाई अगर इन्विजिलेशन टाइट नहीं है तो आप देखिए किस तरह से कट ऑफ बढ़ जाता है, और ये कट ऑफ का नतीजा देखिए ये है। आप देख लिए इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ इस तरह से भटक रहे हैं, ये इसी करप्शन का नतीजा है। तो किसी तरह से बैठिएगा। देखिए, हमारी तो वही मांगे है कि रिजल्ट में जो एक रूम से कंटिन्यूसली 33 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए अभी तक सरकार ने कोई बयान नहीं दिया कि वो कैसे हुआ है। उनका सरकार अभी तक उसको लेकर के कोई अच्छा से बयान नहीं दिए कि मतलब कैसे सिलेक्शन हो जाता है एक ही रूम से इतने सारे बच्चों का। ये संयोग बस तो हो नहीं सकता है, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो बस हमारी वही मांगे है कि पारदर्शिता हो, बस वही। 1 तारीख से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो तब से लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से क्या बातें हुई है या फिर किन से कुछ बातें हुई है? अभी सरकार बस सहयोग मान रही है मात्र इस बात को, जो कि सहयोग है नहीं। पर अभी जिस तरह से सरकार बोल रही है कि मात्र एक सहयोग है, अभी तो JM पार्टी वाले लोग भी बोलने के लिए आ गए हैं कि ये मात्र एक सहयोग है, जो कि सहयोग हो नहीं सकता है। तो ये स्टूडेंट लोग को घुमाया जा रहा है हम लोग को, पर हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोग की मांग को पूरी नहीं किया जा सकता है, जब तक ये फिर से पुनर्विचार करे रिजल्ट पे या फिर रद्द हो। पर हमें एक फेयर रिजल्ट चाहिए, पारदर्शिता हो, और हमेशा से JPSC का जो इस तरह से रहा है इतिहास, वो हम बदलना चाहते हैं। क्योंकि अभी एकजुट होंगे तो आगे भी हम लोग के साथ भी होगा। हम लोग सफल अभ्यर्थी है, पर फिर भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि PT में हम लोग के साथ भले ना हो पर मेंस में हो सकता है, इंटरव्यू में हो सकता है। इसलिए हम लोग सबको अभी एकजुट होना होगा सरकार के खिलाफ, ताकि आने वाली परीक्षा में कोई भी कमी ना हो, पारदर्शिता हो, सब फेयर रिजल्ट हो। ऐसा सुनने में आया है कि बयान आया है कि जिस तरह से CBSE में JAC में सहयोग होता है, उसी तरह से इसमें भी सहयोगवश इतने सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सिविल सेवा में तो ऐसा सहयोग कभी भी नहीं हुआ अभी तक के इतिहास में। कोई भी कंपटीशन में नहीं होता है ऐसा कि सीरियल वाइज एक कमरे की क्या सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट वहीं पर है, लातेहार में ही है या साहेबगंज में ही है। बाकी इतने स्टूडेंट में मेरा खुद इतने अनुक्रमांक के बाद मेरा रिजल्ट आया है, फिर मेरे बाद बहुत अनुक्रमांक का गैप है, उसके बाद किसी और का है। तो ऐसे जब हुआ है सभी जगह, मोस्ट ऑफ द जगह ऐसे ही हुआ है, तो फिर इन जो 2-3 सेंटर का नाम आ रहा है उनमें ऐसे हम लोग कैसे मान लें कि एक लाइन से सारे लोग क्वालिफाई हुए? कोई भी कंपटीशन में आज तक नहीं हुआ, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में। अब मंत्री लोग नहीं है। रोल नंबर्स इस क्रम में है, जैसे 76, 77, 78, then 780, then 781, then 782, then 784, 786, मतलब ये क्रम संख्या में है। बिल्कुल एक सीक्वेंस दिखा दिया, सीक्वेंस सीरीज़ में ये रोल नंबर्स निकले हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों के पास जितने भी अजम्पशंस हैं कि रिजल्ट्स आ रहे हैं लगातार या फिर एक ही सेंटर से आ रहे हैं, तो क्या उतना काफ़ी है इस एग्ज़ाम को रद्द करवाने के लिए? किसी भी परीक्षा को ये प्रूफ करना कि जब क्रम संख्या में रिजल्ट आ रहे हैं इतना ही काफ़ी है। और स्टूडेंट्स बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि मोबाइल के साथ कई जगह घुसा के लातेहार में मोबाइल के साथ स्टूडेंट घुसे हैं, ठीक है। और इवन इसमें बुंडू वाले ब्लॉक में भी स्टूडेंट्स घुसे हैं मोबाइल के साथ। तो ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं, हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, और ये किसी भी परीक्षा को रद्द करने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप एक स्टेट लेवल की परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं, आप अधिकारियों के चुन रहे हैं जो कि ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट के लिए आप चुन रहे हैं। तो आप लोग कब तक इसी तरह से बैठिएगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी? ये बहुत ही सीरियस मामला है। ये सिर्फ आज की तारीख के लिए नहीं, सिर्फ राज्य के लिए नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के लिए है। अगर हम माने UPSC अपना हर साल अपनी परीक्षा कंडक्ट कराती है, तो क्या छात्र सड़क पे आते हैं? वो अपने रिजल्ट को देख के संतुष्ट होते हैं, उन्हें इसका यकीन होता है किसी तरह की कोई घपलेबाजी नहीं की गई होगी। BPSC के केस में भी अब कंडक्ट हर साल हो रहा है ये। तो एक सेंटर में, क्या सेंटर में? हाँ, इसको दिखाइएगा इनको, ठीक है। कैमरा में दिखाइए। और ये कई आप देख लीजिए, मेरे पास ये कागज़ है, इसमें
कई सेंटर्स में लगातार 899014154718 ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे आप लोगों ने क्या करने का सोचा है? जिस तरह से आज हमारा यहाँ प्रदर्शन है, कल जेपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन होगा, उस पर हम अपनी मांग रखेंगे। और अगला जो हम लोगों ने सोचा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाके चीफ मिनिस्टर से बात करनी होगी। और अगर चीफ मिनिस्टर से बात करने के बाद भी आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप लोग आगे का और क्या सोचें? क्या इसी तरह से बापू वाटिका के समक्ष शांतिपूर्वक बैठिएगा या फिर आप लोगों का कुछ आगे का कार्यक्रम है? अभी तो आगे का, जब चीफ मिनिस्टर इनकार कर देंगे तब हमारा कुछ दूसरा पड़ाव रहेगा। अभी फ़िलहाल बापू वाटिका के सामने बिल्कुल नॉन वायलेंट तरह से हम अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। जब भी ऐसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब भी ऐसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।